बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि ये विपक्ष की राजनीति, उसकी सोच, उसकी मानसिकता और उसकी सियासी प्राथमिकताओं पर सीधा प्रहार था। विधानसभा के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्द भले ही शांत थे, लेकिन उनके सवाल आग की तरह जल रहे थे। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बुधवार को जब सदन की कार्यवाही अंतिम पड़ाव पर थी, उसी वक्त सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाकर सियासी माहौल पूरी तरह गरमा दिया। सीएम योगी का ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष की सामाजिक न्याय की राजनीति पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने इशारों में साफ कहा कि दलितों के नाम पर राजनीति तो खूब की जाती है, लेकिन जब दलित सच में हिंसा का शिकार होते हैं, जब उन्हें न्याय की जरूरत होती है, तब विपक्ष की आवाज अचानक खामोश हो जाती है। सीएम योगी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब गाजा पट्टी की बात आती है तो आपकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, बयानबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन जब बांग्लादेश में एक हिंदू, वो भी दलित, जला दिया गया, निर्मम नरसंहार किया गया, तब आपकी जुबान पर ताला लग गया। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में कट्टरपंथी विचारधारा इस कदर हावी होती जा रही है कि वहां नारे अब इबादत नहीं बल्कि नफरत के हथियार बन चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय लगातार हिंसा का शिकार हो रहा। सरकार की चुप्पी पर कई गंभीर सवाल उठ रहे। 18 दिसंबर की रात बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की गई। इसके बाद इस हत्या को जायज ठहराने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव गढ़ा जाने लगा, यानी पहले एक निर्दोष युवक की जान ली गई और फिर बाद में उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए गए। इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने उस्मान हादी की मौत को वजह बताया, लेकिन मंगलवार को उस्मान हादी के भाई ने यूनुस सरकार को इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस हत्या के पीछे मोहम्मद यूनुस की सरकार ही जिम्मेदार है। ये एक साजिश थी जिसका उद्देश्य फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों को पटरी से उतारना था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता बचाने और अपने आकाओं के हित में साधने के लिए बांग्लादेश को आतंक, अशांति और उपद्रव की आग में झोंक चुके हैं। इसकी कीमत आज वहां के अल्पसंख्यक हिंदू चुका रहे हैं। आगे चलकर बांग्लादेश और पूरे क्षेत्र को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि चुनावी राजनीति के लिए यूनुस सरकार बांग्लादेश को आग के हवाले कर रही। एक तरफ चुनाव नजदीक है, दूसरी तरफ देश के भीतर धार्मिक हिंसा भड़काई जा रही है। हालात ये है कि बांग्लादेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देकर सहानुभूति बटोरती है, लेकिन अपने ही देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को कट्टरपंथी हिंसा के भरोसे छोड़ देती है। हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक होने की सजा भुगत रहे हैं। इतना ही नहीं, रोहिंग्या शरणार्थियों के नाम पर सहानुभूति बटोरने वाला बांग्लादेश उनके रहने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा। यानी एक तरफ दिखावटी मानवाधिकार की बातें और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में हिंसा, नफरत, डर, और बांग्लादेश इस दहशत के माहौल में जीने पर मजबूर है।